हम कह रहे हैं कि आग लगी, नोट जली, नोट दिखी, लेकिन गई कहां से? दिल्ली पुलिस को पकड़िए, उनको पकड़िए, फायर फाइटिंग वालों को पकड़िए, गेट पे सुरक्षा वालों को पकड़िए, कि बताओ कि नोट कहां से आया। पिछले 6 महीने में जितने लोग तैनात रहे हुए हो, बारी बारी से ड्यूटी बदली हो, उनको भी पकड़िए। जली हुई नोट कहाँ है? और उस कमरे हम्म। में जिसमें जस्टिस वर्मा कभी जाते नहीं थे, एक पंखा और एक राड केवल लगा हुआ है, वहां किस शॉर्ट सर्किट से जो है मतलब क्या कहते हैं नोटों में आग लगी? फिर जब पुलिस आई, आग भीतर जल रही थी, तो पुलिस ने ताला तोड़ के जो है घुसी। बाहर से ताला बंद था, किसने ताला बंद किया था? और जो सिक्योरिटी वहां की थी, उसके जो है क्या था, किसने लाके वहां नोट रखा हुआ था? नोट एट होम, बर्निंग नोट एट होम केस, आपको याद ही होगा। जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस, होली के समय उनके घर पे नोट जलते हुए नोट बरामद हुए थे। उसके बाद जो हंगामा मचा था आप सब जानते ही। उनके खिलाफ जांच कमेटी बनाई। ये भी ऑफर दिया गया कि आप या तो इस्तीफा दीजिए, नहीं तो महाभियोग चलाया जाएगा। रिकमेंडेशन भी हो गया। लेकिन 3 जजों की जो कमिटी बनी थी, जो रिपोर्ट आनी थी, वो अब आई है पब्लिक के बीच। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जेपी सर बहुत दिन बाद हैं अम्बेडकरनवा पर, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो गए हैं। तो सीधे जेपी साहब के पास लिए चलता हूँ कि आखिर जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या है? इसी विषय पर चर्चा होगी। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। सर, जुडिशरी में 2 घटनाएं एक साथ चल रही हैं। जी। जस्टिस यशवंत वर्मा के नोट कांड चल ही रहा, उसके पहले से इलाहाबाद में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी जी। महाअभियोग प्रस्ताव की नोटिस है, और उस पर जो है वो क्या कहते हैं इंटरनल जांच हो रही थी, जिसे उपराष्ट्रपति ने यह कहकर रोक दिया कि जब यहाँ पर महाभियोग का प्रस्ताव है तो इंटरनल जांच की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हुँ। अब इसमें एक अकेले क्रूसेडर न्यायपालिका में सफाई अभियान को लेकर इस समय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल। सबसे आगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब जस्टिस वर्मा से पहले से जस्टिस यादव के खिलाफ मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो इंटरनल जांच क्यों रोकी गई? और फिर जो है वो हुँ। क्या कहते हैं उनके खिलाफ पहले महाभियोग आना चाहिए, बाद में जो है क्या कहते हैं इनके खिलाफ महाभियोग आना चाहिए। हुँ। इस बीच में इतना सा हंगामा हो रहा है, इस हंगामे को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरी समझ से जो अभी तक हुँ। पैनल की रिपोर्ट गोपनीय थी, आज वो अचानक सार्वजनिक हो गई। लेकिन हुँ। किसी भी वेबसाइट ने, चाहे न्यूज क्लिक हो, चाहे बार एंड बेंच हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, जिन भी अखबारों ने इसको अभी तक उठाया है और जिन भी वेबसाइट्स ने, ये नहीं किया कि ये रिपोर्ट जारी किसने की। हुँ। मैंने इस सरकार को जो भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वहां से जो है इसको जारी की गई, लीक की गई, अनऑफिशियल या राष्ट्रपति के सुप्रीम यहाँ कोर्ट भेजा था उससे, या सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट तो जारी करता है तो अपने वेबसाइट सार्वजनिक कर देता है, लेकिन किसी ने भी हुँ। स्रोत का उल्लेख नहीं किया। तो एक कॉमन सेंस के रूप में मुझे लगता है कि जो कपिल सिब्बल ने लगातार ये अभियान चला रखा था कि शेखर, ये जस्टिस वर्मा एक बहुत ही बेहतरीन जज रहे हैं अभी तक के कार्यप्रणाली में, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है ये षड्यंत्र भी हो सकता है। ये और यादव के खिलाफ क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इनके खिलाफ क्यों चलाया जा रहा है? ऐसे समय में ये रिपोर्ट लीक हुई। हुँ। अब लीक है क्या है ये कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कोई सूत्रों के हवाले से लिखे, कोई कुछ लिखे, स्रोत कोई नहीं लिखे कि आखिर ये रिपोर्ट मिली कहां से। और यही सारी रिपोर्ट की नीयत पर शक उत्पन्न करता है। जी। क्यों? कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब आइए, रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटिंग जज के स्टोर रूम में नकदी रखना लगभग असंभव है। हुँ। वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां इतने इतने पहरे होते हैं, इसलिए कहीं से ले जाके नकदी रखना असंभव। अब नकदी जहां से आई हो, जैसे आई हो, ये रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में तमाम गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं कि कम से कम 10 गवाहों ने जलते हुए नोटों को देखा, जले हुए नोटों को देखा। 10 गवाहों ने बयान दिया। और
इस बीच में कपिल सिब्बल ने एक और सवाल दाग दिया। जी। कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति वर्मा से जुड़े विस्फोटक न्यायाधीश नगद विवाद गंभीर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले में पुलिस से पूछा है कि सबूत कहाँ है। एक वकील यही पूछता है ना कि सबूत कहाँ है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर से एक भी नोट नहीं मिला। मिला है तो एक भी नोट दिखाओ कहाँ मिला है। और मांग की कि कथित जले हुए नोटों को जांच के लिए पेश किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समिति की टिप्पणियां उचित प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकती और जोर देकर कहा कि निष्पक्ष पारदर्शी जांच से यह पता लगना चाहिए कि यह पैसा किसका था। क्या अधिकारी किसी को बचा रहे हैं? एसआईटी या दिल्ली पुलिस ने भी करेंसी नोट की संख्या जैसी जानकारी साझा क्यों नहीं की? वो बहुत ही यक्ष प्रश्न उठा रहे हैं। अब जस्टिस वर्मा हो या श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों का मामला हो या और भी मामले हो या राजीव गांधी के हत्यारों का मामला हो, बिना सबूत बिना गवाह के तो कोर्ट सजा देती नहीं, मॉरल कन्विक्शन तो होता नहीं है। क्योंकि ये मामला यहीं तक नहीं है। इसके बाद मान लीजिए कि अगर वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उस महाभियोग को चैलेंज करें या ये करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो उठेंगे ही ना। और क्वेश्चन उठेंगे तो वो अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाएंगे कि जो है आपने बिना सबूत बिना गवाह के किसी को फांसी सूली पे लटका दिया। यीशु मसीह हो गए लोग, क्या कोई सबूत गवाह होगा? जब आप बॉम्बे अटैक के 9/11 अटैक के कसाब को आपने खूब बिरयानी और मुर्गा खिला के पहले जो है जिंदा किया और जिंदा करने के बाद मुकदमा चलाया। मुकदमा चलाने के बाद उसको फांसी की सजा हुई ना। आपके दिल्ली में जो आपका संसद पर हमला हुआ था उसमें प्रोफेसर जिलानी और अफजल गुरु पकड़े गए थे। प्रोफेसर जिलानी अंततः सुप्रीम कोर्ट से छूट गए। अफजल गुरु को आपने आखिर वो सजा याफ्ता, वो जो है दोषी हो नहीं हो, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं इसमें चाहता हूं कि आपने एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया ना। तो अगर किसी जस्टिस के यहाँ नोट मिल जाए, हम सीधे सीधे कहें कि वो बेईमान है, चोर है, तो ये भी तो बरामद आप जो है वो सिद्ध कीजिए कि नोट उसका था, किसी ने रखा नहीं, क्या नहीं, उसको सफाई का प्रॉपर मौका दीजिए। हैं? और वो भी आप ऐसे देश में जहां जो है वो आपका क्या कहते हैं पेगासस का के माध्यम से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कंप्यूटर में जो है वो क्या कहते हैं प्लांट किया गया इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट को, जो कि उस कंप्यूटर के फॉन्ट से मिलता तक नहीं है, जिस पर आज तक जो है दसियों साल से आपने जेल में बंद रखा। तमाम लोगों को जमानत मिल गई, मुकदमा नहीं चला पा रहे हैं, आज तक बिना मुकदमे के आपने बंद कर रखा है। तो जब ऐसे प्लांट करने का भी ये भी आरोप है कि प्लांट किया गया, उसके उन लोगों ने जो है वो सब सबूत भी दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है। फिर अभी पेगासस के मामले में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कहा है कि इसको जो है क्या कहते हैं प्लांट करके उत्तर भारत में 100 लोगों की जासूसी कराई गई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपका जो है क्या कहते हैं जजमेंट सही न दे तो सही चीज गलत हो जाएगी, गलत चीज सही हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो किसी के पिताजी का राज्य नहीं है। ये लोकतंत्र और लोक में लोक सेवकों का राज्य है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनको हिटलर की तरह काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे जिसकी सरकार। अगर हम इमरजेंसी का विरोध करते हैं तो हम इस तरह की इमरजेंसी का भी विरोध करते हैं जो बिना लगाए लगाई गई। कहने का मतलब है कि कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठा के इनको जो है कहा कि जो है क्या कहते हैं आप ये तो बताइए कि क्या कहते हैं वो नोट कहाँ है, जली हुई नोट कहाँ है, नकदी जो शेष बची हुई थी वो कहाँ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि न सूत न कपास, उन्होंने कहा तो इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा के आधार पर तो मुकदमा नहीं चल सकता ना। मुकदमे के लिए तो ठोस सबूत की जरूरत होती है ना। किसी प्रोफेसर पर आरोप लगा दीजिए कि ये जो है क्या कहते हैं अपने छात्राओं के साथ शोषण करता है, छेड़खानी करता है, तो कोई एक छात्रा को आगे सामने कहना पड़ेगा कि हमारे साथ इसने ऐसा किया है, कि खाली आप कहने के आधार पर उसको जो है दंडित करके कलंकित कर देंगे, उसको जो है नौकरी से निकाल देंगे, जेल भेज देंगे। तो
इन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा। अरे भाई ठोस चीज कहाँ है, ठोस सबूत कहाँ है, ये मामला है सर। तो इसमें इन्होंने जो अपना निष्कर्ष दिया है वो इसीलिए इस तरह की चीजें की गई हैं। अब देखिए पैनल द्वारा पूछताछ में किए गए कम से कम 10 गवाहों ने जले हुए या आधे जले हुए नोटों को देखने की बात स्वीकार की। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान देखे गए पाए गए आधे जले नोट अत्यधिक संदिग्ध वस्तुएं हैं और इससे भी अधिक वे छोटी राशि या मूल्य वर्ग के नहीं है जिन्हें न्यायमूर्ति वर्मा या उनके प्रकार परिवार के सदस्यों की मौन या सक्रिय सहमति के बिना स्टोर रूम में नहीं रखा जा सकता था। अपनी सिफारिश में पैनल ने कहा कि रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति दृढ़ता से इस विचार पर है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 22/3/25 के पत्र में उठाए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य है और सिद्ध पाया गया कि कदाचार इतना गंभीर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। बाकी सब चीजें ज्यादातर दोहराव हैं आपके रिपोर्ट में, लेकिन अब सवाल है कि सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। किरण रिजिजू ने तमाम सांसदों से संपर्क किया है कि इनके खिलाफ मानसून सत्र में जो 22 जुलाई से संभवतः शुरू हो रहा है उसमें जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में केवल अकेले कपिल सिब्बल हैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे। तो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं तो उस प्रश्न को एड्रेस किया जाना चाहिए ना। या कि वो है कि मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए। आप खूब सफेद जो कमीज और जो या कुर्ता पहन के चल रहे हैं और पीछे से उस पर पान का फीक थूक दीजिए। तो आपने तो देख नहीं देंगे पीठ पीठ पे किसी ने पान का फीक थूका है, पता चला कि आपका छागा से कुर्ते में पीछे से पान के फीक का दाग है, तो देखना रहेंगे यार ये तो कोई मानेगा नहीं किसी ने थूका हो। तो लोग यही सोचेंगे कि आपने दाग लगा हुआ कुर्ता पहन लिया बिना अनजाने में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। एक जस्टिस वर्मा भी एक रेपुटेड फैमिली से आते हैं, एक रेपुटेड जज रहे हैं। इसके पहले इस तरह का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लग रहा है। मैं वो क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, नोट बरामद हुआ इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो उसका फॉलो अप एक्शन भी तो विश्वसनीय होना चाहिए। अब आरोप तो बाजार में इतना तैर रहा है, नहीं प्रोसीजर फॉलो, वो नोट बरामद होना चाहिए, जला हुआ नोट बरामद होना चाहिए, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, सब हुई। तो दिल्ली सिर्फ पुलिस हेयर से जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल दिल्ली पुलिस और फायर, अच्छा उन्होंने दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड को कहा कि ये हमारे जांच के दायरे में नहीं था, इसलिए मैं उनकी भूमिका के बारे में नहीं कुछ कह सकता। और कपिल सिब्बल यही सब सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो है कि दिल्ली के हवा में ये बात तैर रही है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये नोट कहीं बहुत ऊपर से दिल्ली चुनाव के लिए ला करके रखे गए थे वहां। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या कहते हैं, ये बात हवा में तैर रही है, ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं है। तो ये जो संदेह का माहौल है ये कैसे क्लियर होगा सर। और जो व्यवस्था सबूत है, मिटाने हाँ जी, सबूत मिटाने के का लिए भी किसी मामला हो सकता है जी। जी तो बोलिए। उसके लिए कोई उसकी जिम्मेदारी किसी पे थोपनी होगी ना, नहीं कौन मिटाया। इसकी, देखिए इसकी समग्रता से जांच होनी चाहिए। ये केवल पैनल की रिपोर्ट नहीं, पैनल ने कह दिया ठीक है आप हैं, लेकिन इसके महाभियोग लाने के पहले भले उनको काम से रोक दिया जाए, साल 6 महीने में एसआईटी टाइप का कुछ बना के इसकी जांच होनी चाहिए कि फिर वो नोट गई कहाँ, वो जली हुई नोट कहाँ है। और उस कमरे में जिसमें जस्टिस वर्मा कभी जाते नहीं थे, एक पंखा और एक राड केवल लगा हुआ है, वहां किस शॉर्ट सर्किट से जो है मतलब क्या कहते हैं नोटों में आग लगी। फिर जब पुलिस आई, आग भीतर जल रही थी तो पुलिस ने ताला तोड़ के जो है घुसी, बाहर से ताला बंद था, किसने ताला बंद किया था, और जो सिक्योरिटी वहां थी उसके जो है क्या था, किसने लाके वहां नोट रखा हुआ था। इन सारी बातों पर समग्रता से जांच और बिंदुवार होना चाहिए, तभी लोगों के मन से संदेह हटेगा कि जो है ये बिटवीन द लाइंस मामला क्या है। और चूंकि कपिल सिब्बल ने सब बात को उठा के उजागर कर दिया है तो इतनी कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है, इसलिए ये बात इस विवाद के सेंटर में आ गई है इस रिपोर्ट के जारी करने से। क्योंकि रिपोर्ट तो एक प्रकार से पूरी तरह जो है वो बिना मुकदमा चलाए ही उन्होंने उनको दोषी ठहरा दिया। यशवंत वर्मा से उन्होंने बात की, उन्होंने कोई उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका तो नहीं दिया, और इस तरह की जांच की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है सर।
जिसमें आप अपराधी आरोपी को जो है वो क्या कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलते हैं, उसको अपनी सफाई पेश करने का। आपने उनसे पूछा, उनका नहीं, हमारा नहीं है। कैसे आया, क्या हम क्या जाने, सिक्योरिटी वालों से पूछिए कहाँ से आया, कैसे आया। ये सिक्योरिटी वालों को जिम्मेदारी नहीं कि उन्हीं के बगल में कमरा है, नोट कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे आग लगी, आग लगाई गई कैसे, क्योंकि वहां तो एक केवल एक रॉड और एक पंखा जो है उस कमरे में है। ये भी नहीं कि कोई तारों का संजाल है कि जिसमें और फिर अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो तारों में भी जो है वो क्या कहते हैं विस्फोट होता है, तार भी जो है पूरे जल जाते हैं। वो सब भी नहीं है। तो अगर आप एक क्रिमिनल एंगल से देखें, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल जांच के एंगल से देखें, तो इतना झोल है कि मॉरल कन्विक्शन के अलावा कोई उपाय नहीं है जिससे आप उनको दंडित कर सकते। आप मॉरली तो कन्विक्ट कर दिल्ली दीजिए, दिल्ली चाहे दिल्ली पुलिस सबूत हो या ना हो। जी। दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया जा सकता है इसमें। आखिर नोट तो दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची, तो जो भी हाँ जी। मटेरियल होगा उसी को बरामद किया होगा ना। तो कहाँ ले गया दिल्ली जी पुलिस, जी। कहाँ है कहाँ नोट कहाँ ले गया, ऑफिसर? और बरामद किया तो क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया उसको एज इट इज। और अब आप हवा में फैला दिए हैं क्योंकि घर के नौकरों ने सवेरे सब माल हटा दिया। पकड़िए नौकरों को, कहिए कि कहाँ है नोट ले आओ। हम्म खाली अब बातचीत हो जाएगा। आप दिल्ली पुलिस को पकड़िए, उनको पकड़िए, फायर फाइटिंग वालों को पकड़िए, गेट पे सुरक्षा वालों को पकड़िए, ये बताओ कि नोट कहाँ से आया। पिछले 6 महीने में जितने लोग तैनात रहे हुए हो, बारी बारी से ड्यूटी बदली हो, उनको भी पकड़िए कि नोट कहाँ से आया। ऐसे थोड़ी होता है। प्लांटेड भी हो सकता है, अब प्लांटेड भी हो प्लांटेड भी सकता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संदेह का माहौल बहुत गर्म है। और आपने जो रिपोर्ट जिस तरह जारी की है बिना सोर्स के कि कहाँ से रिपोर्ट आई, इससे और पूरे मामले को जो है रहस्यमय बना दिया है। हमेशा न्याय जैसे होता है ना कि होते हुए नहीं, कि होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। हम्म इसी तरह किसी के खिलाफ भी जांच होनी नहीं, होते हुए दिखनी भी चाहिए। हम्म हम्म। जी। और तो बियॉन्ड इसमें डाउट अगर होनी चाहिए। सरकार जी। सरकार महाभियोग लाती है मान लीजिए, तो जी। विपक्ष की ओर से अभी क्या स्टैंड आया है? अभी विपक्ष की ओर से किसी का स्टैंड नहीं आया, केवल कपिल सिब्बल जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर जो है क्या कहते हैं जांच की प्रक्रिया का पालन नहीं प्रोसीजर किया फॉलो गया। नहीं है। आज दो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए और समग्रता के साथ जो जितने भी प्रश्न हैं उनके जो है वो जांच एजेंसी उत्तर दें कि नोट जला तो नोट जली हुई कहाँ है, नोट जो बचा वो नोट कहाँ है, बाहर से ताला बंद हम्म था तो किसने ताला बंद किया था, सिक्योरिटी के इतना टाइट रहते हुए नोट वहां तक पहुंचा कैसे, और बोरों में भर के नोट कैसे पहुंचा, या बंगले के भीतर से लाके वहां नोट रखा गया बोरों में भर के, तो किसने रखा। फिर अगले दिन जो है जो उनके लोकल कहते हैं जो उनके स्थानीय कर्मचारी थे, उन्होंने जो है मतलब उनके घरेलू कर्मचारी, उन्होंने हटा दिया। तो कहाँ हटाया, तो हटा के कहाँ जला हुआ नोट ले गए, क्या उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है, रखे हुए हैं। जो बची हुई करेंसी नोट थी और लिखा है कि भारी भारी नोटें थी, वो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए वाली नोटें नहीं थी। मतलब आज की डेट में 2000 की नोट तो है नहीं, तो 500 की नोट, 500 नोटों की गड्डियां जली हैं। और छल्लियां लगी हुई थी, क्या कहते हैं मतलब छल्लियां लगा लगा के ऐसे ऐसे रखा गया। तो इस तरह जो है वो बहुत सी चीजें हैं जो मतलब क्या कहते हैं गले नहीं उतरती, क्योंकि इस तरह का नोट तो लोग बिस्तरे के नीचे रख करके उसके ऊपर इसमें गद्दा बिछा के सोते हैं। इस तरह की नोट एक बिस्तरे पर सवाल रख के लोग गद्दा बिछा के सोते हैं, तकिया में भर के सोते हैं। इस तरह नहीं कोई जो है लावारिस सामने के कमरे में नोट रखवा देता है। ये भी एक सामान्य जो है क्या कहते हैं आपके दीवार में चुनवा के लोग रखते हैं ये। और फिर वो जज थे, उनकी गाड़ी को इम्यूनिटी थी, वो चाहते तो अपने गाड़ी के डिक्के में भर भर के नोट इलाहाबाद पहुंचा दिए होते अपने घर पर, अपने दोस्तों के यहाँ रखवा दिए होते। भाई अब इससे तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आग लगी, नोट जली, नोट दिखी, लेकिन गई कहाँ से, नहीं गई, अगर जहां भी गई तो किसके कहने पे गई? किसके गए और गई कहाँ, कैसे चली गई जब पुलिस पहुंच हम्म, गई और फायर ब्रिगेड पहुंच गई तो। जी। जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई इसमें पेच हैं, और देखिए, जब तक कि क्राइम साबित न हो जाए तब तक जुर्म नहीं होता है। लेकिन आजकल जो लीला है आप तो समझ ही रहे हैं, शो मी योर फेस आई शो यू द रूल्स। आखिर शेखर यादव पर क्यों दूसरी तरह की नजर
और इधर क्यों दूसरी तरफ की नजर। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, थैंक यू सर।